किसान अध्यादेशों को लेकर जो लोकसभा और राज्यसभा में पूरा बवाल हुआ वो आपने देखा होगा, और तमाम जो सड़कों पर बवाल हुआ उसे कोई कह रहा है कि कांग्रेस के द्वारा समर्थित है, और तमाम ऐसी चीजें बीजेपी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या हरियाणा की सरकार हो, सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर किसान क्या चाहते हैं, किसानों को इन अध्यादेशों से मिला क्या है, ये जानने के लिए एक छोटी सी चौपाल हमने यहाँ लगाई है। ग्रेटर फरीदाबाद का इलाका है और तमाम लोग, एक बार आप देख लीजिए, पूरे सतर्क होकर बैठे हैं। और अब हम जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इनको मौका देंगे, किसानों से इनसे पूछेंगे आखिर इनके सवाल क्या हैं इन अध्यादेशों को लेकर। ताऊ, आपसे शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, सरकार ने किसानों से पहले उनके व्यूज लेने चाहिए थे, तो लेकिन इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया और पास भी कर दिया। हम एक चीज चाहते हैं कि जो एमएसपी है, जो न्यूनतम, जो अपना मैक्सिमम जो प्राइस जो इन्होंने करते हैं, उसका क्या गारंटी है कि आगे जारी रहेगी? वो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो इसका लोकसभा में और राज्यसभा में भी आश्वासन दे चुके हैं। आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता। इसके लिए अध्यादेश लाना चाहिए, इसके लिए भी अध्यादेश लाया जाए, पास करा के दे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अध्यादेश में ये क्यों नहीं है, एमएसपी की क्यों गारंटी लेगा, जो अध्यादेश क्यों नहीं है। हम भुगतभोगी हैं। पहले खट्टर था, हरियाणा गवर्नमेंट ने, कृषि मंत्री उन्होंने, खट्टर साहब ने कहा था कि जून में जो खरीद होगी उसके लिए 150 रुपए बोनस मिलेगा गेहूं पे। और जो कोरोना काल का जो परचेज, जब लेबर नहीं मिली तो काम भी लेट हुए हैं, हमें फसल उठाने में टाइम लगा। लेकिन जब मंडी में लेके गए, बोनस तो बाद की बात है, वहां खरीद भी बंद हो चुकी थी। ये बड़ा सवाल निकल कर आया है कि सिर्फ जुबानी खर्च से काम नहीं चलेगा। कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियां थी, मंडी में ज्यादा भीड़ ना हो, ये कहा गया था कि डिले आप अपना माल लेके जाइए, और डिले अगर आप लेके जाएंगे तो आपको बोनस मिलेगा। ये सीधे तौर पर नहीं मिला, नहीं मिला। और गेहूं अभी तक मेरे 100 बोरी गेहूं जो है ना, वो खराब हो चुका है। अब क्या रेट चल रहा है? अब 1500-1600 रुपए में मांग रहे हैं। अब बताओ कैसे ओपन मार्केट में आड़ती मांगते हैं दुकानदार। तो वादा खिलाफी जो होती है उसको लेकर, वादा खिलाफी क्या कहना चाहेंगे इन अध्यादेशों को लेकर? किसान के फेवर में है या किसान इससे नुकसान में रहेगा? देखो, पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में 5 जून 2020 को जब सरकार जैसे लेकर आई, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी संगठन की डिमांड नहीं, किसी किसानों की डिमांड नहीं। वो कहते हैं कि किसानों का भला करने के लिए को, वो कहने का मतलब सरकार कहती है कि किसानों का भला करने के लिए इस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। हम पूरी मंडी देंगे, आप कहीं भी माल बेच सकते हैं, आड़तियों पर आपको निर्भर रहने के लिए उस तरह से बाध्यता नहीं है। ये सरकार का पक्ष है, क्योंकि वहां से कोई मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ। सरकार जो अध्यादेश लेकर आई किसानों के हित में, उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, हम आड़ती और किसान एक मतलब हमारा संपर्क काफी पुराना चला आ रहा है। हमारे आड़तियों पर विश्वास है, वो हमारे पैसे तत्काल जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी तब भी दे देते हैं। और जब बाहर का व्यापारी आएगा, उसकी क्या गारंटी का हम पैसे देगा नहीं देगा, और न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा कि नहीं देगा, इसकी हम पहले भी आपसे कहा है। वो तो छूट आपके पास है। धनखड़ साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, वो तो कह रहे हैं कि आप मत बेचिए, अगर आपको नहीं लग रहा है कि श्योर नहीं है, आप मंडी में जाके बेचिए, मंडी हम खत्म नहीं कर रहे। जब व्यापारी मार्केट में आ जाएगा तो धीरे धीरे करके मंडियां अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, ये हमें ऐसा लग रहा है। पहले ये अभी आशंका सबसे बड़ी ये है कि मंडियां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी जब बड़े व्यापारी खरीद करने बाजार में उतर जाएंगे। जी, आपका कुछ सवाल हो तो? इन अध्यादेशों के बारे में चल रहा है पूरे माहौल, खासतौर से हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। देखो, जो माल बाहर बेचा जाएगा उसका भी तो लिखित में दे हमारे को भी, ये माल इस तरह से बेचा जाएगा। अभी जैसे धनखड़ जी ने अभी प्रोग्राम हम देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमने किसान को फसल बीमा दिया है। हमारे फरीदाबाद में हमने कोर्ट में केस डालने को मजबूर हुए हैं, हमारे खाते से पैसे काट लिए गए और हमारे को एक चवन्नी भी बिल्कुल नहीं मिली हमारे को। वो क्यों नहीं मिली? सरकार से रो लिए, डी साहब से रो लिए, लिखित में हमने आगे तक भी भेज लिया, हमें आखिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। आज भी इनकी बात कीजिए, मतलब आप कह रहे हैं कि पुरानी जो चीजें थी वो नहीं हो रही डिलीवर, तो ये कैसे हो सकती? ये तो मतलब कुछ युवा लोग भी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इन अध्यादेशों के बारे में? अध्यादेश तो ये टोटली किसान विरोधी हैं। पहले ही 6% खरीदारी करते थे ये एमएसपी पे, अब तो एमएसपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि खत्म नहीं करेंगे हम लोग। ये रिटर्न में लिख के देते अध्यादेश में इस चीज को, एमएसपी से कम पे खरीदारी नहीं होगी तो इसका कोई विरोध ही नहीं कर पाएगा ये। लेकिन ये इसको लिख करके नहीं देंगे,
क्योंकि ये टोटली ही कॉर्पोरेट को जाने वाला है सारा प्रॉफिट इसका, और किसानों को तो बर्बाद होने का एक शुरुआत हो चुकी है। कोई और बात करना चाहेगा? दी आप बताइए, कुछ युवा और भी है हमारे साथ। मैं यही कहना चाहूंगा कि 1960 से यूरोप और अमेरिका देशों में भी इस अध्यादेश को लागू किया गया था, वहां पे भी इस तरीके की नीतियां बनाई गई थी, जबकि उसके बाद वहां के किसानों को नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी सब्सिडियां फिर गवर्नमेंट को उन किसानों को देनी पड़ी। ऐसा ही कॉर्पोरेट कल्चर आएगा, उससे नुकसान होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नुकसान होगा किसानों को, नहीं, तो फायदा उसमें नहीं। कह रहे हैं कि हमेशा जो पक्ष है, जो सरकार कह रही है कि सरकार सफाई दे रही है, वो कह रही है कि कॉर्पोरेट के साथ आपकी मजबूरी नहीं है, और जिस तरह की जो डीड बनेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वहां अपर हैंड जो कहते हैं कि ज्यादा फेवर में होगा वो किसानों के होगा, और कॉर्पोरेट वाले बाध्य नहीं कर पाएंगे। किसानों को अभी कोई भी इस तरीके का विश्वास नहीं दिलाया गया है, ना उन्हें विश्वास है कोई लिखित में ऐसी चीज किसानों को दी जाए कि जिससे उनका विश्वास हो कि इस रेट से कम पे कहीं भी उनका सामान नहीं बिकेगा, और अच्छी वृद्धि पे उनका अनाज धान जो भी है किसानों को अच्छे मूल्य पे दिया जाएगा। उस विश्वास को सरकार किसानों को दिलाए और इस बिल को जब ही आगे के लिए बढ़ाए। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये जुबानी जमा खर्च नहीं चलेगा, लिखित में कानून बनाए गवर्नमेंट, तब ये मान्य होगा, और हम तो भुक्तभोगी हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, आप सबसे ज्यादा प्रखर होकर बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस किसानों को भड़का रही है? नहीं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं, नहीं, और किसान ये भी आरोप लग रही है, एक मेरी सवाल तो सुन लीजिए, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि खुद केंद्र से लेके जो हरियाणा राज्य सरकार है, इस तरह के प्रावधानों को अपने जो एक घोषणा पत्र होता है, चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें शामिल करते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ले आए उन्हें फायदा ना हो जाए, इसलिए किसानों को कांग्रेस भड़का रही है। क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस नहीं भड़का रही, ये तो होता ही है, अपोजिशन में भी कुछ होता है, लेकिन किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि भाई जो किसी के बहकावे में आए। क्या कहना चाहिए? इसमें मेन बात वही है जो एमएससी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसको इन्होंने उस कानून के अंदर नहीं सम्मिलित किया है। अगर उसको भी उसके कानून के अंदर सम्मिलित करते तो जिम्मेदार जो है उसमें थोड़ा बेनिफिट में रहता, और उसकी गारंटी रहती कि हाँ उसकी जो भी उपज है वो सही दाम में बिकेगी, और अभी तो कोई गारंटी नहीं तो है। मोटा मोटा एक चीज समझ में आ रही है कि एमएसपी को लेकर ही सबसे ज्यादा संशय है किसानों को, कहा जा सकता है। पक्का संशय, अब उसको गारंटी नहीं है, कोई खरीदेगा भी आप लोगों को जो छूट दी जाएगी नए प्रावधानों में कि आप अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, और उससे कंपटीशन बढ़ेगा तो रेट ज्यादा आपको मिलेगा, ये एमएससी नहीं होगी तो कोई हमारे माल को बिल्कुल ही मिट्टी के भाव ले लेगा। सरकार खरीदेगी। जब एमएससी नहीं तो सरकार कैसे खरीदेगी? एमएसपी तो रहेगा, वो कह रहे हैं ना कि जो आश्वासन को लिखित में तो नहीं है ना, उस कानून के अंदर मेंशन करना चाहिए था कि भाई हर साल एमएससी इसकी रिवाइज होगी। कोई और अपनी बात रखना चाहता है? जी, आता हूं जी मैं आपके पहले तो आपके न्यूज को धन्यवाद, जो किसान की बात सुनने को आए आप। ये पार्टी के वे लगा के कुचले जा रहे हैं किसान, एक भाई पार्टी के हिसाब से, तो यहाँ का मतलब ये है कि किसान विरोधी तो तुम हो। कांग्रेस का और भाजपा का किसान मत बताओ, किसान को किसान रहने दो, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, तो इस पार्टी में क्यों ले जा रहे हो किसानों को? फिर हमारी कोई चीज ट्रैक्टर कुछ जाते हैं वाकई नहीं अज्ञादेश क्यों नहीं लागू करे हुए, जो हमारी चीजन पर अज्ञादेश लागू करें, उन्होंने पे भी तो करो पाबंदी कि भाई ये इतने से फालतू पैसा नहीं बेचेगा। जो खेती के उपकरण हैं, जो एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर की भी कीमत बांध दो, ये कह रहे हैं कि भाई अब जो हमें बहुत जरूरी है हमारी खेती बाड़ी के लिए, उनको भी तो ब्रैकेट में लाओ अगर किसानों का भला करना, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, पार्टी के बातें हमें क्यों कुछ चल रहे? ये बिल्कुल आरोप है किसानों का कि हमें किसी पार्टी से जोड़कर मत देखिए, हमें किसान रहने दीजिए और किसानों के मुद्दे को समझिए। कोई और आखिर में कोई कमेंट करना चाह रहा है तो? दूसरा पॉइंट और सरकार का ये था भाई, वो जो स्टॉक करने की बात थी व्यापारियों की, जो लिमिट पहले थी स्टॉकिस्ट की, अब वो अनलिमिटेड कर दी सरकार ने। अगर ये व्यापारी स्टॉक कर लेंगे तो जो सरकार आज कह रही है हम 5-5 किलो गरीबों को अनाज दे रहे हैं, अब सरकार के पास है तभी दे रही सरकार, फिर सरकार कहाँ से गरीबों को अनाज बांटेगी? तो आगे दिक्कत उनकी भी आएगी। और स्टॉक को लेकर, खेती को लेकर और किसान, जी 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 लास्ट जल्दी थोड़ा। हमारे कट्टे के पैसे और बढ़ा दिया, 5 किलो खाद घटा दिया, अब बढ़ा यूरिया की कीमत, वहाँ की कीमत यूरिया की, तो वजन काम वजन
बेसिक सवाल जो ये समझ में आया है इस चौपाल में, नौचौली में है, अगर आप आसपास का एरिया देखें तो बिल्कुल हम किसानों की जड़ तक पहुंचे हैं, खेतों तक पहुंचे हैं। और पीछे अगर आप देख पाए तो इस चौपाल को लगाने का मकसद ही ये था कि आखिरकार लोग जहां खेती बाड़ी करते हैं, जहां अखबार नहीं आता, जहां टीवी नहीं चलता, वहां के किसानों को क्या जानकारी अब तक मिल पाई है।